नमस्कार। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वर्ष 2021 में मौनी अमावस्या 11 फरवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। कहा जाता है, होठों से प्रभु के नाम का जप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना पुण्य मन में हरि नाम का जप करने से होता है। माना जाता है कि मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और अक्सर साधना के दौरान भटक जाता है। ऐसे में किसी भी साधना को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को अक्सर वाणी के द्वारा प्रकट करता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण पाने के लिए माघ मास की अमावस्या के दिन मौन रखकर मन और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए स्नान व दान करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार से है। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि गुणवती की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण गुणवती विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने उसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। जिसके बाद देवस्वामी का छोटा बेटा और उसकी पुत्री सोमा धोबिन को लेने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई बहन समुद्र के पास पहुंचकर उसे पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी वह समुद्र पार नहीं कर सके। जिसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर ही एक गिद्ध का घोंसला भी था, जिसमें गिद्ध का पूरा परिवार रहता था। जब गिद्धों की माँ शाम को खाना लेकर आई और उसने वह खाना बच्चों को दिया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब उनकी माँ ने इसका कारण पूछा, तो गिद्ध के बच्चों ने कहा कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक पेड़ के नीचे बैठे भूखे लोग कुछ नहीं खाएंगे। तब उस गिद्धनी ने उन दोनों भाई बहनों के पास जाकर इसका कारण पूछा, तो दोनों ने गिद्धनी को सारा वृत्तांत सुना दिया। इसके बाद उस गिद्धनी ने कहा कि मैं तुम्हें यह समुद्र पार करा दूंगी, तुम दोनों भोजन कर लो। इसके बाद दोनों ने भोजन कर लिया और सुबह होने पर गिद्धनी ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। सोमा के घर पहुंचकर दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपापोती करता है। सोमा की खुशी व प्रशंसा पाने के लिए उसकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देखा, देवस्वामी के पुत्र पुत्री को लीपापोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई थी और उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया, मगर भाई के अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद
गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। तो दोस्तों, आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।